हेलो दोस्तों, मैं लकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चावल या शक्कर से संबंधित जो इनकी रेट से संबंधित कम या ज़्यादा वृद्धि या कमी करने से जो संबंधित क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि चाय का मूल्य या शक्कर का मूल्य मान लिया हमने 4 रुपये किलो है। ओके, और 5 किलो चाय खरीदी हमने या शक्कर खरीदी तो कितने रुपए की आएगी? 20 रुपए की आएगी, है ना। तो इनमें क्या है, रेट क्या होगा इसका? 4 रुपये पर केजी है तो रेट क्या है? 4। इसको कंजक्शन बोल सकते हैं, कंजक्शन कितना होगा, या क्वांटिटी कह सकते हैं इसको, कितना होगा? 5, यानी 5 केजी है। ओके, 20 क्या है? एक्सपेंडिचर, ये रुपये है 20 एक्सपेंडिचर। ओके, 20 रुपये एक्सपेंडिचर। यदि मैंने आपसे कह दिया कि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाएगी, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 25% की वृद्धि यानी 4 से 5 हो जाएगी। कितने? 4 से 5 हो जाएगी। ओके, तो मैंने आपसे कह दिया कि यदि चाय के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर हम खपत को, यानी जो कंजक्शन है उसको कितना कम करें, कितना परसेंट कम करें, जिससे जो अपना एक्सपेंडिचर है वो बराबर रहे। तो हम क्या करेंगे, देखो एक्सपेंडिचर कितना रहना चाहिए? 20 रहना चाहिए। और ये कितना हो गया? 4 से 5 हो गया। ये 4 है तो 4 से 5 हो गया, है ना। तो हमें क्या है, 4 से 5 हो गया है ये। तो हमें खर्चा प्रवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 20 करना है तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जी 20 हो गया। यानी इससे आपका क्या समझ गए कि रेशियो उल्टा हो जाता है, यानी 4 इधर आ जाता है, 5 इधर आ जाता है। एक तरीके से और समझा देता हूँ मैं। जैसे मैंने मान लिया कि चाय का मूल्य 5 रुपये केजी है, मैंने 6 केजी चाय खरीदी है। कितनी? 6 केजी चाय खरीदी है, तो टोटल कितना हो जाएगा? जी 30 हो जाएगा ना। रेशियो मान लेते हैं, ये रेट, एक कनेक्शन और ये एक्सपेंडिचर। ओके, यदि मैंने 5 केजी चाय, सॉरी 5 रुपये केजी के हिसाब से 6 केजी चाय खरीदी तो कितनी हो गई? कितनी हुई? 30 रुपये की। यदि मैंने आपसे कह दिया कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यानी 5 से कितना हो गई? 6 हो गई। 20% की वृद्धि हो गई, 5 से 6 हो गई, तो इसके मूल्य में आगे क्या कह रहा है वो, इसकी खपत में हम कितनी कमी करें जिससे खर्चा अपवर्तित रहे। यानी खर्चा तो 30 ही रहना चाहिए और 5 से 6 हो जाएगा, यानी 20% की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 20% की वृद्धि हो गई तो ये 5 से 6 हो गई। ओके, तो खर्चा अपवर्तित करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इससे डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो कितना आ जाएगा? 5। यानी यहाँ कितना आएगा? 5, तभी तो 5 6 30 होगा। यानी रेशियो क्या हो गया? उल्टा हो गया, है ना। रेशियो क्या हो गया? उल्टा हो गया जी। बस तो आपको इतना ही समझना है कि रेशियो उल्टा हो जाता है, यानी रेट और कंजप्शन का रेशियो उल्टा हो जाता है। कब? देखो रेट का, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। ओके, और ये रेट है और ये कंजक्शन है। यानी पहले मैंने कह दिया आपसे कि चाय के मूल्य में 20% की कमी करने पर, सॉरी चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर आपको खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो जैसे चाय के मूल्य में कितने 20% की वृद्धि करने की कह रहा है, तो 5 से 6 करने के लिए कह रहा है ना। 5 से 6 करने के लिए कह रहा है, तो इसके मूल्य में कितने, यानी इसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी, तो खपत में कितनी करनी होगी? 6 से 5 करनी होगी। कितनी? 6 से 5 करनी होगी, है ना। 6 से 5 करनी होगी, तो 1/6 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%, यानी हमें इतनी कमी करनी होगी। कितनी? 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। आ रहा है आपको समझ में? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
पहले ये क्वेश्चन था, ये पिछले जो कल मैंने होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन है, यदि सिनेमा टिकट की बिक्री में 57.1/7% की वृद्धि हो जाए तथा टिकट के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए तो राजस्व में कितने % परिवर्तन होगा। तो ये क्वेश्चन दिया है। तो देखो 57/1/7% किसके बराबर होता है, 4/7 के बराबर होता है। ओके, 4/7 के बराबर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, तो यानी 4/7 के बराबर होता है, वृद्धि कितनी होगी इसमें, 57/1/4, 1/7 का मतलब 4 की वृद्धि होगी, कितने में, 7 में 4 की वृद्धि, यानी पहले जो 7 था अब कितना हो गया, 11 हो गया। ओके, आगे क्या कह रहा है, टिकट के मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, 16.2/3, यानी पहले तो 16.2/3 किसके बराबर है, 1/6 के बराबर। 16.2/3% किसके बराबर है, 1/6 के बराबर है। तो पहले तो 6 था, अब कितना हो गया है, 1 बढ़ गया है, 6 से 1 बढ़ गया है, 1 की वृद्धि हो गई 6 पे, तो कितना हो गया, 7 हो गया। ओके, तो पूछ रहा है राजस्व में कितना परिवर्तन होगा। तो इससे पहले यदि आपको ये नहीं आ रहा 57.1/7% का 4/7 कैसे आया, तो देखो ये कितना होता है, 7×7 और 7×5 = 39 प्लस 1/ कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 400/7 इंटू % हटाए तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, कितना बच गया, 4/7 बच गया बस। ओके, ऐसे ही है। हाँ, तो अब देखो पूछ रहा है तो राजस्व में कितना परिवर्तन होगा, ये कंडीशन आपने लिख ली। तो राजस्व में परिवर्तन यानी 6 से 7 हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 यूनिट, सॉरी ये 6 से 7 क्यों होगा, अभी तो मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। तो इसमें क्या करना है हमें, देखो क्या कर सकते हैं, ये रेशियो में है तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ 6:11 हो जाएगा, 6:11 हो गया। तो कितना परिवर्तन होगा, 5 का परिवर्तन हो रहा है, कितने में, 6 पे, 5 बढ़ रहा है 6 पे, इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, देखो इसको काट सकते हैं आप, 2 से काटा तो 3 और 2 से काटा तो 50, ऊपर आ गया 250, नीचे आ गया 3, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 3 से काटा, 3 8 24, 1 बच गया, 3 3 9, फिर ऊपर 1 बच गया, नीचे 3 बच गया, ठीक है, ये इतना हो गया। ओके, आ रहा है आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो यदि खाद्य सामग्री की कीमत 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति को उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि खर्चा ना बढ़े, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। देखो खाद्य सामग्री की कीमत कितनी हो रही है, 10% बढ़ रही है, यानी 10 से 11 हो गई, 10 से 11 होगी। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, तो 10 पे 1 बढ़ रही है, तो ये 10 से 11 हो रही है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी, ये क्या है, रेट, ये क्या है, रेट, और ये है कंजम्पशन। ओके, या क्वांटिटी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है, कितनी करनी होगी, 11, सॉरी देखो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, ये 11 से 10 हो जाएगा, यानी कितनी कमी करनी होगी, 1 की कमी करनी होगी, कितने पे, 11 पे, इंटू 100, कितना हो जाएगा, 11 9 99 1/11%। ओके, इतना हो गया, यानी डी। ओके, नेक्स्ट देखें, देखो ये आज के क्वेश्चन है, वो तो 2 कल पिछले होमवर्क के क्वेश्चन थे, ये देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम से 7.5 प्रति किलोग्राम हो जाती है तो इसकी खपत में % कमी ज्ञात करो यदि खर्चा समान रहे। यानी पहले किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये के लिए किलो थी, अब 7.5 रुपये प्रति किलो हो गई है, तो कितनी बढ़ी है, 6 से कितनी हो गई है, 7.5 हो गई है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 पड़ जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 6 से 7 हो गई, तो 6 से कितनी हो गई, 7.5, तो पॉइंट बढ़ाने के लिए क्या ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन हमें रेशियो में लिखना है, तो
रेशियो में लिखा रहेगा 6 से कितना हो गई है 7.5, तो ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे तो ओके। तो कितने से कट रहा है 15 चौके 60 और 15 पंजे 75 ओके। यानी ये रेट का रेशियो हो गया। क्या हो गया रेट का रेशियो। तो कंजम्पशन कितना होगा कंजम्पशन यानी खपत कितनी होगी कमी ज्ञात करनी है तो यानी उल्टा हो जाएगा रेशियो 5:4 हो जाएगा है ना। 5:4 हो गया तो कितने की कमी करनी है एक की कितने पे 5 पे इंटू 100 कर देंगे यानी कितना हो गया 20% की कमी। हमें 20% की कमी करनी होगी जिससे खर्चा बराबर रहे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हम। चावल की कीमत 40% बढ़ जाने पर जाती है तब यदि खर्चे को पहले जितना रखना है तो इसकी कम की गई कीमत है कम की गई खपत तथा वास्तविक खपत का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कीमत कितना हो रही है 5 से 7 हो रही है 40% बढ़ रही है। जैसे 100 से 140 हो रही है तो 20 से काटा 5 और 7 है ना तो 5 से 7 हो रही है। तब यदि खर्चे को पहले जितना रखना है ये तो रेट है खर्चे यानी खपत को खर्चे को समान रखना है तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा 7:5 हो जाएगा ओके। अब पूछ क्या रहा है वो देखो। तो इसकी कम की गई खपत तथा वास्तविक खपत का रेशियो तो इसमें वास्तविक खपत क्या होगी 7 होगी और कम की गई खपत कितनी होगी 7 से 5 हो रहा है यानी कितनी कम हो रही है 2 हो रही है 2 हो रही है तो ये क्या होगी कम की गई खपत ओके। और ये क्या होगी वास्तविक खपत ओके। तो रेशियो क्या होगा 7:2 लेकिन ये देख लो पूछ क्या रहा है। तो इसकी कम की गई खपत तथा वास्तविक खपत का रेशियो पूछा है तो कम की गई खपत पहले आएगी याद रखना है आपको ऐसे उल्टा नहीं कर देना क्योंकि ऑप्शन उसमें दोनों दिए हैं 2:7 होगा कितना होगा 2:7 होगा। कम की गई खपत तथा वास्तविक खपत का रेशियो 2:7 होगा ओके। नहीं तो आप 7:2 करके गड़बड़ कर दो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो जब चावल की कीमत 10% घटने पर एक व्यक्ति को 270 रुपये में 1 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद सकता है तो चावल की प्रति किलोग्राम वास्तविक कीमत ज्ञात करनी है ओके। तो देखो चावल की कीमत कितनी हुई है रेट की बात करें हम क्वेश्चन छोटा कर लेता हूँ। रेट की बात करें यहाँ लिख लेते हैं रेट 10% घट गई यानी पहले 10 थी अब 9 हो गई है ओके। तो जो कंजक्शन है वो कितना होगा खपत कितनी होगी 9:10 हो जाएगी ठीक है। तो कह रहा है देखो 9:10 तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1 यूनिट बराबर 1 kg। देखो 1 किलोग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है यानी 1 kg होगी। पूछ क्या रहा है वो तो चावल की प्रति किलोग्राम वास्तविक कीमत। देखो वास्तविक पूछे यदि वो वास्तविक पूछे तो इसके बारे में पूछ रहा है पिछली वाले के लिए और नई कीमत पूछे या नया मूल्य पूछे तो 10 के बारे में पूछ रहा है यानी पिछली बार जो अभी नई आई है ये इधर है और जो वास्तविक है वो पिछली है ओके। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 1 kg ओके। तो वास्तविक कीमत पूछे तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 9 यूनिट बराबर 9 kg हो जाएगा ओके। तो क्या कह रहा है 9 kg वास्तविक 270 रुपये क्या है 270 तो जो वास्तविक कीमत निकालनी है हमें तो कितनी होगी वास्तविक
मूल्य कह सकते हैं इसको। कितना होगा जी, देखो टोटल रुपए कितने हैं, 270 है ना, और 9 kg, जैसे कुछ भी चावल है, 9 kg चावल की कीमत पहले कितनी थी, 9 kg चावल की कीमत 270 थी, और अब जब कीमत घट गई है तो 10 kg चावल की कीमत 270 हो गई है ना। तो वास्तविक कीमत कितनी है, 9 kg चावल की कीमत 270 रुपये है, तो 1 kg कितनी होगी, 9 या 27 और 0 यानी 30 रुपये पर kg, 30 रुपये पर kg। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ चावल की नई कीमत पूछ रहा हूँ मैं, जो नई कीमत है वो क्या होगी, न्यू कीमत पूछूंगा, तो आप निकाल के दो मुझे। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप जब तक जो नई कीमत निकालो, जो चावल की नई कीमत क्या होगी। पुरानी तो वास्तविक जो है वो 30 रेशियो है, सॉरी 30 रुपये पर kg है, तो नई कीमत बताओ मुझे। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो क्या आपने निकाल लिया नया मूल्य क्या होगा? देखो नहीं निकाला तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं नया मूल्य पूछ रहा हूँ तो क्या है, देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 kg, 10 kg होगी। और 270 रुपये टोटल जो रुपए हैं, या टोटल हमारा एक्सपेंडिचर 270 रुपये है, तो 270 रुपये में 10 kg आ रहे हैं, तो 1 kg की कीमत कितनी हो जाएगी, 27 रुपये पर kg। ओके, तो यानी जो नया मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, 27 रुपये पर kg, और पुराना मूल्य कितना आ गया, 30 रुपये पर kg। तो यह तो हमारा आंसर है कि वास्तविक कीमत तो 30 रुपये पर kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चीनी की कीमत में 75% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति को 600 रुपये में 10 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद सकता है। तो चीनी की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत पूछ रहा है ना, घटी हुई कीमत यानी नई कीमत पूछ रहा है, वो नया मूल्य पूछ रहा है। ओके, तो ये करके देखते हैं हम कैसे करने हैं। देखो 25% कम होने का मतलब क्या होता है, जो रेट है 25% कम हो रही है, यानी 4 से 3 हो रही है, 100 से 75। ओके, तो 4 से 3 हो रही है, ठीक है। तो जो कंजम्पशन है वो कितना होगा, 3 से 4, यानी पहले कोई चीज़ हमें 3 खरीद पाते थे 600 रुपये में, अब 4 खरीदने लगे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 किलोग्राम ज़्यादा, जो ज़्यादा खरीद रहा है वो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 10 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। तो चीनी की घटी हुई मूल्य, घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो देखो 10 kg, 1 यूनिट की वैल्यू 10 kg। ओके, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 40 kg। 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 40 kg हो जाएगी ना। 4 यूनिट की वैल्यू 4 kg हो गई। तो अब क्या करना है हमें, देखो 400 रुपये, सॉरी 4 यूनिट की वैल्यू 40 kg हो गई, तो टोटल कितना है, 600 रुपये है हमारे पास। क्या मैं इधर लिख लेता हूँ उसको, जो देखो मैं आपको बता दूँ,
देखो क्या हो रहा है कि देखो पहले इससे मल्टीप्लाई करते 3 से तो कितना होता 30 kg होता। अब 40 kg मिल रहा है, पहले हम 30 kg खरीद पा रहे हैं, 10 kg की वृद्धि हो रही है ना। तो 600 रुपये में जो नया मूल्य या घटा हुआ मूल्य निकालना है हमें, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य निकालेंगे तो टोटल क्या है 600 रुपये है हमारे पास। टोटल एक्सपेंडिचर 600 है और टोटल एक्सपेंडिचर 600 रुपये है और 40 kg हमारे पास कंजप्शन है, तो कितना हो जाएगा 15 रुपये। 15 चौक 60 होता है ना, 15 रुपये घटा हुआ मूल्य होगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो कैसे मैं बता दूं, देखो मैंने आपको बताया था R इंटू सी बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो अब हमें क्या रेट पूछ रहा है, तो घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो R बराबर क्या होगा E इंटू सी। ई क्या है एक्सपेंडिचर, सी क्या है कंजप्शन। तो यहाँ पे ई क्या है एक्सपेंडिचर कितना 600 रुपये और 40 क्या है कंजप्शन, यानी क्वांटिटी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो संतरों की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 संतरे ज़्यादा खरीद सकता है, तो संतरों की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या होगी। देखो संतरों की कीमत 20% कम होने पर 54 रुपये में 10 संतरे ज़्यादा खरीदता है। तो मैं क्वेश्चन छोटा कर लूँ, कीमत कितनी 20% घट रही है, यानी 5 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है। रेट बराबर क्या है 5 से 4 हो गया। ठीक है, तो कंजप्शन कितना होगा 4 से 5 हो जाएगा। और 1 यूनिट बराबर वो कह रहा है 10 संतरे ज़्यादा, 10 संतरे आ रहे हैं। ओके 10 संतरे आ रहे हैं। ठीक है, तो संतरों की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत, यानी जो पुराना नया मूल्य है वो पूछ रहा है, घटी हुई कीमत पूछ रहा है, वो क्या होगी। तो देखो 1 यूनिट बराबर 10 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 यानी 50 संतरे कितने हो जाएंगे 50 संतरे हो जाएंगे। ठीक है 50 संतरे। तो पुरानी पहले कितने आते थे 40 आते, 4 इंटू 10 करें तो 40 संतरे आते थे, अब कितने आने लगे 50, यानी 10 संतरे ज़्यादा आ रहे हैं। जी कह रहा है ना 10 संतरों का अंतर हो गया। अब क्या कह रहा है वो, तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था 50 संतरे मिल रहे हैं अब। ठीक है उसको, तो क्या होगा देखो हमें रेट निकालनी है, रेट निकालनी है तो क्या है अभी रेट बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। तो एक्सपेंडिचर कितना 54 रुपये, 54 रुपये है एक्सपेंडिचर। 54 रुपये में देखो पहले 40 संतरे आते थे, अब 50 संतरे आने लगे, 50 आने लगे हैं। तो पूछा क्या है प्रति दर्जन पूछा है, ये तो 50 संतरे हैं, इसको दर्जन में बदलेंगे तो क्या करेंगे अपॉन 12 कर देंगे, अपॉन 12 कर देंगे। दर्जन में बदलेंगे तो ये कितने से कट रहा है, ये 2 से काटा 6, ऊपर 2 से काटा तो 25, यानी 25/6 दर्जन, 25/6 दर्जन। तो हम क्या करेंगे यहाँ भी 25/6 दर्जन कर लेंगे, तो 25/6 करेंगे तो ये इधर गुणा हो जाएगा 6 का। ओके, तो अब हम क्या करेंगे 6 चौके 24 और 6 पंजे 30 और 32, अपन कितना हो गया 25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 से 25, 7 बच गया और 25 दूनी 50, कितना 24 बच जाएगा, तो 240 हो जाएगा पॉइंट लगाएंगे तो 25 नंबर 225 और फिर कितना 15 बचेगा, तो 25 छक्के 150, यानी जो नया मूल्य आएगा या घटा हुआ मूल्य आएगा वो कितना आएगा 12.96, कितना आएगा 12.96, यानी ए ऑप्शन। ओके आ रहा है समझ में आपको। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 24 रुपये में 4 अंडे कम खरीद पाता है, तो अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत पूछ रहा है। मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ छोटा और रख देता हूँ साइड में। और अब बात कर लेते हैं, रेट की बात कर रहा है तो रेट कितना हो जाती है 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी 3 से कितना
2 से हो जाती है 3, 50% की वृद्धि। तो कंजम्पशन कितना होगा 3:2। अब क्या कह रहा है, 4 अंडे कम खरीद पाता है, यानी 1 यूनिट की बराबर कितना है, पहले 3 खरीदता था अब 2 खरीदता है, तो बीच में गैप कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना, 4 अंडे कम खरीद पा रहा है, कितना 4 अंडे। ओके, तो आगे क्या कह रहा है वो, 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 है, 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 4 यानी 8 अंडे। ठीक है, वो क्या कह रहा है 8 अंडे। ओके, तो अब 8 अंडे की कीमत कितनी हो जाएगी 24 रुपये। 8 अंडे की कीमत कितनी है, 8 अंडे बराबर कितना है 24 रुपये। ओके, तो 4 अंडों की कीमत क्या होगी, इसको 2 से काट लेंगे तो इसको भी 2 से काट लेंगे तो 12, इसको 2 से काटा तो 4 आएगा। ओके, इसको 2 से काटा है हमने तो 4 आएगा। तो यहाँ 4 अंडे बराबर 12 रुपये के हो जाएंगे, है ना। तो 4 अंडे जब 12 रुपये के हो जाएंगे तो 1 दर्जन अंडों की कीमत पूछ रहा, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 दर्जन हो जाएंगे यानी 12, और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 12 अंडे हो गए यानी 1 दर्जन हो गए ना। 12 अंडे, 1 दर्जन अंडे कितने हो गए, 12 3 36 रुपये के। तो वर्तमान मूल्य निकल गया कितना 36 रुपये, कितना निकल गया जी 36 रुपये निकल गया। ठीक है, 36 रुपये निकल गया, है ना, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद सकता है, तो चीनी की वास्तविक कीमत ज्ञात करें। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है और ऑप्शन से सिर्फ 5 सेकंड में कर सकते हो आप लोग। ओके, तो इसको पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ आपको, बेसिक से बता दूँ, क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो चीनी की कीमत पहले हमने कितनी मानी, फर्स्ट कंडीशन में मान ली x, और सेकंड कंडीशन में 2 रुपये कम हो गई तो कितनी होगी x माइनस 2। अब कंजम्पशन की बात कर लेते हैं, तो ये C1 पहले इतना कुछ आता था, ये रेट है, ये कंजम्पशन है, तो पहले C1 आता था, अब आता है C2, यानी पहले 16 रुपये, सॉरी पहले मान के चलो x रुपये में हमारा C1 आता था x रुपये के हिसाब से, अब C2 आता है क्योंकि रेट कम हो गई है। देखो मान के चलो पहले रेट थी कितनी 50 रुपये पर केजी थी, 50 रुपये पर केजी थी, तो कोई चीज़ दो कितनी आ जाती थी 2 किलो आ जाती थी, है ना। 50 रुपये पर केजी थी तो कोई चीज़ 2 किलो आती थी, तो अब मान के चलो उसकी कीमत 40 रुपये केजी हो गई, तो बताओ 2 किलो से चीज़ कम आएगी या ज़्यादा आएगी, रेट कम होगी, रेट कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी ना, तो ज़्यादा होगी, तो यहाँ क्या होगा, जो C2 है वो बड़ा होगा C1 से। ओके, बड़ा होगा ना। तो अब क्या है, 16 रुपये में 4 किलोग्राम ज़्यादा चीनी आ रही है, कब, जब रेट सिर्फ 2 रुपये कम हो रही है और वहाँ 16 रुपये में 4 केजी ज़्यादा जो है चीनी आ रही है। तो माना कि पहले 16 रुपये में x माइनस 2 करेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए x माइनस 2 आगे करेंगे, माइनस यहाँ पे 16 किया और रेट x है, और इनका डिफरेंस कितना है 4 केजी, डिफरेंस कितना है 4 केजी, 4 किलोग्राम ज़्यादा आ रहा है। वहाँ पे रेशियो होता तो 1 यूनिट के बराबर जो डिफरेंस लिखते थे ना, अब वो यहाँ में ऐसे डिफरेंस लिखना है, क्यों, क्योंकि ये बेसिक से है, x मान के है। तो देखो माना यहाँ पे 16 कॉमन ले लेंगे हम, 16 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 x माइनस 2
और एक x बराबर 4 kg। तो अब क्या करेंगे हम, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x 16 बाहर है और यहाँ क्या हो जाएगा x-2 बटे में x-2 इंटू x, क्योंकि ये एलसीएम है, बराबर 4 kg। 4 से हम इसको काट लेंगे तो 4 टाइम चला जाएगा, वहाँ 1 kg बच जाएगा। ओके, तो देखो हम इसको कोष्टक को खोलेंगे, यहाँ 4 है बाहर है, फिर यहाँ x माइनस एक्स और x माइनस प्लस हो गया तो +2 बटे कितना हो गया, कितना हो जाएगा जी, x² माइनस 2x बराबर 1 kg। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे 4 इससे ये कट जाएगा, इनटू कितना बच गया कोष्टक में अंदर 2, और ये इधर चला जाएगा x² माइनस 2x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, ये इधर चलाएगा तो इधर तो 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसको क्या करेंगे हम, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x² माइनस 4x प्लस 2x ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4, यहाँ पे क्या है +2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, तो x प्लस 2 और x माइनस 4 हो गया। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर -2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या माना जाएगा, ये सही माना जाएगा x बराबर 4, क्योंकि कोई भी रेट माइनस में तो हो नहीं सकती, रेट माइनस में तो नहीं होगी ना, प्लस में होगी, तो ये x बराबर 4, यानी पूछा क्या है क्वेश्चन में, x बराबर 4 हो गया। तो चीनी की वास्तविक कीमत क्या है, वास्तविक कीमत क्या है x, और x बराबर क्या है 4, क्या है 4 रुपये पर केजी, 4 रुपये पर केजी, यानी बी ऑप्शन हो गया। ओके, ये तो है फुल लेंदी हो गया बहुत ही ज़्यादा। यदि आप इसको करना चाहो ऑप्शन से तो देखते ही कर सकते हो, मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, देखो चीनी की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदता है, कितने 16 रुपये में। अब ऑप्शन ए की बात करेंगे हम, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। तो ये 6 है, ये 8 है, और ये 4 है, दूसरा क्या है 4 है बी, और ये सी कितना है 8, और डी कितना है 5 है। ओके, डी 5 है। तो देखो 16 रुपये में वास्तविक कीमत कितनी है, 6 मान ली हमने, 16 रुपये में 6 मान ली, तो 16 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता, पॉइंट में भी नहीं होगा, है ना। जो डेसिमल आएंगे अनंत तक जाएंगे, है ना, अशांत भिन्न हो जाएगी जी। ओके, यानी 16 दूनी, फिर 4 बच जाएगा, 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, ऐसे ही चलने वाला है जी, यानी ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं आने वाली इससे। तो ये ऑप्शन तो यानी ये 6 है, ये तो वैसे ही कट गया। ओके, ये तो अपने आप कट गया। अब बात करते हैं 4 की। तो 4 से हम 16 काटेंगे, यानी 16 रुपये में 4 रुपये पर केजी के हिसाब से कितना खरीदा जा सकता है, 4 से 16 को काटा तो 4 केजी खरीदा जा सकता है। कितना खरीदा जा सकता है, 4 केजी। 16 रुपये, देखो मैं डिटेल में बता दूं आपको कैसे। देखो यहाँ है ये ऑप्शन, तो 16 रुपये में 4 केजी के हिसाब से कितना खरीद सकता है, 4 केजी खरीद सकता है, 4 केजी खरीद सकता है ना। और वो क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 2 रुपये पर की कमी आ गई, 2 रुपया
प्रति किलोग्राम के हिसाब से कमी आ गई। यानी पहले तो 4 था, अब कितना हो गया 16:2। तो यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, 8 kg, यानी 2 रुपये पर की kg आ गई, सॉरी 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कमी आ गई। तो अब 8 किलोग्राम खरीद रहा था, पहले 4 रुपये के हिसाब से कितना खरीद लेता था वो 4 kg, अब 2 रुपये के हिसाब से 8 kg खरीद सकता है। और यहाँ क्या कह रहा है वो कि 16 रुपये में वो कितना 4 kg ज़्यादा खरीद सकता है। तो देखो 4 kg ज़्यादा खरीद रहा है ना, वो 4 kg ज़्यादा खरीद लिया ना उसने। कैसे देखो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, यानी डिफरेंस कितना हो गया 4 kg डिफरेंस हो गया ना, 4 kg हो गया डिफरेंस, यानी 4 kg ज़्यादा खरीद लिया ना उसने। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको ऑप्शन से ही करने वाले हम। देखो ये है, ऑप्शन से करेंगे, पूरा तो आपको मैंने समझा दिया, आप चाहो तो कर सकते हो। अंडों की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने से एक व्यक्ति को 66 रुपये में 66 रुपये में 1 दर्जन अंडे कम खरीद पाता है। तो अंडों की वास्तविक कीमत क्या होगी? अंडों की वास्तविक कीमत क्या होगी? देखो ये पहले ऑप्शन से करने वाले हम, माना कि ऑप्शन मान लिया हमने, क्या 6 मान लिया, अभी सही नहीं लगाया है, 6 माना है, 6 से करने वाले हैं। तो 66 रुपये में कितना हो जाता है, जब 6 के हिसाब से कितना आएगा, 6 यानी 11 दर्जन अंडे आने वाले हैं। किसके हिसाब से? 6 के हिसाब से। और यदि इसमें 6 रुपये में कितना 50 पैसे की कमी कर दी जाए, यानी 6 रुपये में 50 पैसे की कमी कर दी जाए तो 5.5 रुपये बच जाएंगे, है ना, 5.5 यानी 5.5 रुपये। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा ना, 11 से काटेंगे तो 5 और 11 से काटा तो ऊपर 60 बच गया, 5 से काटा इसको तो कितना हो जाएगा 12। यानी पहले 11 दर्जन आ रहे थे, अब 12 दर्जन आ जाएंगे यदि। तो पूछ क्या रहे हो, 1 दर्जन अंडे ज़्यादा आते हैं। तो देखो ये तो बहुत जल्दी निकल गया, यहाँ 11 आ रहे हैं, यहाँ 12 आ रहे हैं, तो 1 दर्जन अंडे बढ़ गए, 1 दर्जन अंडे बढ़ गए ना। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका पहला 6 वाला। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% बढ़ाने पर इसके आधार में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि इसका क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए? क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं छोटा, और मैं आपको बता देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू एल कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं, हाइट बराबर एरिया, क्या होता है, क्षेत्रफल। ओके, तो बेस निकालना है हमें, क्या निकालना है, बेस यानी आधार निकालना है। तो क्या होगा, ये 2 उधर चला जाएगा, 2 एरिया अपॉन हाइट, 2 एरिया अपॉन हाइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, बेस बराबर क्या होता है, 2 एरिया अपॉन हाइट। तो वो क्या कह रहा है, देखो किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% बढ़ाने पर, यानी हाइट की बात करें वो, या हाइट की बात करें तो कितना हो जाता है, 40% बढ़ाने पर, यानी 5 से 7 करने पर, 5 से 7 करने पर, तथा इसका क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाए, एरिया 60% बढ़ जाए, यानी 5 से कितना हो जाए, 8 हो जाए, 60% बोलो 5 से 8 होता है। तो बेस बराबर, देखो अब बेस बराबर क्या होगा, देखो 2 एरिया 1 अपॉन H1, ठीक है, रेशियो 2 एरिया 2 अपॉन H2 होगा। तो अब देखो यहाँ पे एरिया 1 क्या है, 5 है, 2 इंटू 5, या इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके, रेशियो में तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो एरिया कितना है, 5, एरिया कितना है, ये 5 है, और हाइट कितनी है, 5 बराबर, यहाँ एरिया कितना है, 8, एरिया ये है 8, और हाइट कितनी है, 7,
5 से 5 कट गया तो 7:8। तो अब हमें हाइट कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी। कितना, 1 यूनिट। कितने पे, 7 पे, इंटू 100 कर देंगे। कितना हो जाएगा, 7 × 7 3 बचे, 7 × 28 2/7%। 14 सही, 2/7%। ओके, ये हो गया अपना आंसर 7। ओके, तो इतना हो जाएगा। आ रहा है आपको समझ में? देखो 14/7, लेकिन ये अभी आगे तक डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको डिवाइड पॉइंट में देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 2 से काटा, 7 से काटा तो 2, फिर कितना हो गया 6, तो 8, 14.28 ऐसे दे सकते हैं, वो तो एक ही बात है। आंसर तो आपका निकल ही जाएगा इतने से, है ना। तो अब नेक्स्ट देखें, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। डीजल की कीमत में 45 रुपये से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाता है, तो डीजल की खपत में कितने % की कमी की जाए कि व्यय केवल 5% तक ही बढ़े। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, देखो इसमें क्या है। देखो मैंने आपको बताया रेट इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, कंजप्शन पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर बराबर कितना आ जाएगा, रेट। देखो डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, ये तो रेट की बात हो गई, है ना। डीजल की खपत कितनी कह रहा है, 5% से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, यानी पहले डीजल की जो खपत है वो कितनी है, 100 है। तो ये कह रहा है 5% ज़्यादा तक बढ़ जाए कोई बात नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, तो यानी 100 से 105 हो जाती है। और डीजल पहले कितना था, 45 रुपये प्रति लीटर था, अब कितना हो जाता है, 50 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। तो पूछ रहा है डीजल की खपत को कितना कम करना है, जिससे डीजल की खपत को कितना कम करना है जिससे कि व्यय ना बढ़े। ओके, डीजल की खपत तो हम क्या करेंगे, देखो इसको काट लेंगे रेशियो में ना, इसको काटा तो 9, इसको काटा तो 10, इसको 5 से काटेंगे तो 2, इसको 5 से काटा तो 2, इसको 5 से काटा तो कितना हो जाएगा, 51। कितना हो गया, 51 हो गया ना। तो देखो ये मल्टीप्लाई हुआ 2 का, यहाँ 200 हो जाएगा, और 9 का इधर होगा तो मल्टीप्लाई, 9 का 9, 9 पंजे 45, इतना हो गया। तो पूछ रहा है कि डीजल की खपत को कितना कम करना होगा, है ना, डीजल की खपत को कितना कम करना होगा ये पूछ रहा है वो। तो कितना कम करना होगा, देखो हमने गलत कर दिया यार, मिस्टेक कर दी इसमें। देखो 5 से काटा था ना, तो 5 दूना कितना होता है, 10 होता है ना, 5 दूनी 10 होता है, तो 21 नंबर 189 हो जाएगा, ठीक है, 189 हो जाएगा। तो अब डीएल की खपत को कितना कम करने के लिए कह रहा है, इनका डिफरेंस कितना है, 11, कितने में, 20 पे, सॉरी 20 पे नहीं, 200 पे। तो खपत कितना % कम करनी होगी हमें, 2 से 2 जीरो कट गई, यानी 5.5% की खपत हमें कम करनी होगी, जिससे कि खर्चा ना बढ़े, यानी सिर्फ 5% तक बढ़े। तो ए ऑप्शन हो गया। ओके, एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। देखो वो क्या कह रहा है, ये डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो गई। ओके, 45 रुपये लीटर से बढ़कर
कितना हो गई, 50 हो गई है, ठीक है। और डीजल की खपत को कितना कम किया जाए जिससे कि व्यय केवल 5% तक बढ़े, यानी खर्चा 100 से 105 तक हो गया, ठीक है। बस अब इसको काटा, देखो 5 से काटा तो 10, 50 को 5 से काटा 10, और यहाँ 45 को 5 से काटा तो 9, और देखो 10 को 5 से काटा तो 105 को 5 से काटा तो 21 पंजे 105 होता है ना। और फिर देखो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया हमने, 9 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, ओके। तो कितना आ गया थे, 200 रेशियो 189। तो खर्चा कितना कम करना है, इनका डिफरेंस 11 है, इनका डिफरेंस कितना है 11, और कितने पे है 200 पे। तो खर्चा कितना 5.5% कम करना होगा, यानी खपत इतनी कम करनी होगी खपत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, एकदम वही क्वेश्चन जो अभी हमने किया है। चावल की कीमत को 32% बढ़ा दी जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को इस तरह कम करता है कि खर्चा पहले से केवल 10% बढ़े। यदि पहले खपत 30 किलोग्राम थी तो अब खपत प्रतिमाह कितनी होगी। ये बहुत बात की बात है, पहले तो हमें रेशियो निकालना है। तो क्या कह रहा है, खर्चा यानी एक्सपेंडिचर कितना 10% बढ़ता है। तो मैंने बताया था एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, रेट। कब, जब हमें कंजक्शन निकालना है, कंजक्शन ही पूछ रहा है, यानी खर्चा क्या पूछ रहा है, वैल्यू या क्वांटिटी पूछ रहा है, ओके। तो पहले कितनी खपत पूछ रहा है ना, तो कंजप्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है, खर्चा कितना होगा, 10% बढ़ता है, 10% बढ़ता है, यानी 100 से कितना, सॉरी 100 से कितना हो जाता है, 110 हो जाता है, 10% बढ़ गया, ओके। अब क्या कह रहा है, खर्चा 10% बढ़ गया बटे कीमत 32% बढ़ा दी जाती है, यानी पहले 100 थी अब 132 हो गई है। ये है बस, 100 से तो 100 कट जाएगा, 16 देखो 22 से काटा तो 22 पंजे और 22 छक्के होता है, यानी कितना हो गया 6 रेशियो 5 हो गया, 6 रेशियो 5 हो गया। बस यदि पहले खपत कितनी थी, पहले खपत कितनी थी 30 किलोग्राम थी, यानी पहले यानी 6 यूनिट बराबर कितना है 30 kg है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू ऐसे कर सकते हैं हम, 6 पंजे 30, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 5 × 5 यानी 25, यानी अब उनकी खपत कितनी हो जाएगी 25 kg, कितनी हो जाएगी 25 kg, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मुंबई किसी सिनेमा के प्रवेश टिकट का मूल्य 250 रुपये है। जब टिकट का मूल्य कम किया जाता है तो टिकट बिक्री 50% बढ़ जाती है, जबकि कुल आमदनी कितनी है 17.5% घट जाती है। तो जैसे कि देखो हमने पिछला बताया था, इसमें क्या है, टिकट के लिए क्या होगा, रेट, वहाँ कंजप्शन था, यहाँ पे टिकट, नंबर ऑफ टिकट बराबर क्या होगा, इनकम होगी। क्योंकि हमें बेचना है तो हम कोई सामान बेचेंगे, खरीदेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन बेचेंगे तो इनकम होगी। तो वो क्या कह रहा है, यदि हमें वो पूछे रेट, कमी मूल्य रेट पूछ रहा है, तो क्या होगा, इनकम अपॉन टिकट, नंबर ऑफ टिकट, ओके। तो अब क्या कह रहा है, देखो मूल्य में 250 रुपये कमी होने पर, टिकट मूल्य का 250 रुपये कम हो जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन यहाँ से है, तो टिकट बिक्री 50% बढ़ जाती है, यानी टिकट 50% ज़्यादा बिकने लगते हैं, जबकि कुल आमदनी यानी इनकम फिर भी 17.5% कम रह जाती है। तो पहले इनकम कितनी थी 100 थी, अब 17.5 कम हो गई, यानी 82.5
5 रह गई, 82.5 रह गई, है ना। तो अपन क्या आएगा इसके, टी यानी टिकट, टिकट पहले 100 बिकते थे, अब कितने बेचते हैं, 150 बिकते हैं, यानी 50% बढ़ गए, 50% बढ़ गए जी, ठीक है। तो 100 से तो 100 कट गया, जहाँ पॉइंट हटाया तो नीचे जीरो बढ़ गया, 25 से काटा तो 25 छक्के जीरो, 25 से काटा तो 25 दिया 75, 7 बच गया, 25 दिया 75, तो कितना होगा 33/60। अभी भी ये कट रहा है 3 से, तो 11/20, 11/20। पूछ क्या रहा है वो, सॉरी 11/20 नहीं आएगा जी, हमने गलत कर दिया है, देखो आपको, क्योंकि 60 तो ऊपर जाएगा, 60 तो इधर जाएगा, वो 33 वहीं रहेगा, ठीक है। तो 60 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 60 इधर आ जाएगा, 33 पीछे हो जाएगा, ओके। तो 3 से काटेंगे तो 20/11 हो गया। तो कितनी कमी आ गई, मूल्य में कितनी कमी आएगी, टिकट के मूल्य में कितनी कमी आई है, 9 की कमी, कितने पे, 20 पे इंटू 100, 20 पंजे 100, यानी कितना हो गया, कितना हो गया 45। लेकिन क्या कह रहा है वो, पहले अभी हमने ये तो देखा ही नहीं है, ये हमने मिस्टेक कर दी, परसेंट नहीं पूछ रहा वो, परसेंट नहीं पूछ रहा वो, क्या पूछ रहा है देखो, वो पूछ रहा है पहले तो 20 बराबर कितना दे रहा है, 250 दे रहा है, 250 था पहले मूल्य, प्रवेश मूल्य, कमी बाद में हुई है, तो 250 हुआ है, तो 20 यूनिट बराबर कितना है, 250 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 250, 20 इधर आ जाएगा, बराबर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। अब क्या कह रहा है वो, देखो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 250, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 250/20, तो 9 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, 2 0 तो ये कितना हो जाएगा, 25 नंबर 225 अपॉन 2, तो कितना हो गया था, 112.5, यानी जो नया मूल्य है कितना हो गया, 112.5 हो गया, 112.5 हो गया। मूल्य में ये कमी पूछी है, नया मूल्य नहीं निकला, ये कमी पूछी है, तो कमी 112.5, यदि वो नया मूल्य पूछ लेता तो क्या होता, देखो कमी कितने की आई है, 9 की आई है ना, 20 से 11 हो गया तो 9 की कमी आई, तो ये कमी निकल गई, यदि वो नया मूल्य पूछ लेता तो 11 से होता, 11×250 × 20, ये निकलता, जो भी निकलता नया मूल्य ये निकलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये होमवर्क के क्वेश्चन है आपके लिए, ये है पहला क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है तीसरा क्वेश्चन, बस इतना है। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और कल हम करने वाले हैं वोटिंग से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज में, वो करने वाले हैं, और हम इनको सॉल्व करेंगे क्लास के स्टार्ट में, तो आप देखना ज़रूर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो की, तो आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।